Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a story, I Want to Stay Awake. This story is taken from New Broadway Course Book 4. Let's start. One morning, the Emperor of China was feeling tired and sleepy. एक सुबह की बात है, चाइना का जो एम्परर था वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और स्लीपी महसूस कर रहा था। टायर्ड मतलब थका हुआ और स्लीपी मतलब बहुत ज़्यादा नींद में। वो इस चीज़ को वो फील कर रहा था, वो थका हुआ और बहुत ज़्यादा नींद में अपने आप को फील कर रहा था। He had a lot of work to do, but he could not keep his eyes open. उसे बहुत सारा काम था करने के लिए, लेकिन वो अपने आँखों को खुला नहीं रख पा रहा था। यहाँ पे लिखे a lot of मतलब बहुत सारा, ठीक है, a lot of work to do, ठीक है, but he could not keep his eyes open, लेकिन वो अपनी आंखों को खुला नहीं रख पा रहा था। Perhaps I'm sick, he said to his servant, get my doctor. Perhaps मतलब शायद मैं बीमार हूँ, sick मतलब बीमार, शायद मैं बीमार हूँ। He said to his servant, ऐसा उसने अपने सर्वेंट से कहा। Get my doctor, मेरे डॉक्टर को बुलाया जाए। तो राजा अपने सर्वेंट से कहता है गेट माई डॉक्टर, मतलब मेरे डॉक्टर को बुलाया जाए। राजा को जो अपना पर्सनल डॉक्टर था उसे बुलाने के लिए राजा अपने सर्वेंट को आदेश देता है। When the doctor arrived, the emperor said, I have many things to do today, but I can't keep my eyes open. Can you help me? मतलब when the doctor arrived, और जब डॉक्टर राजा के दरबार में पहुंचता है, अराइव मतलब पहुंचना, जब राजा के दरबार में वो पहुंचता है, द एम्परर सेड, तो एम्परर कहता है मतलब राजा कहता है, आई हैव मेनी थिंग्स टू डू, मतलब मेरे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज। मेनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आज मेरे पास करने के लिए, बट आई कांट कीप माई आईज ओपन, लेकिन मैं अपनी आंखों को खुला रख नहीं पा रहा हूँ। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? The doctor opened his bag and took out a small box. जो डॉक्टर रहता है वो अपने बैग को खोलता है और वो एक छोटा सा उसमें से बॉक्स निकालता है। There were some dry, dark leaves inside the box. और उस बॉक्स में क्या था? कुछ सूखे हुए डार्क कलर के लीव्स थे, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। Great Emperor, would you like to chew some of these leaves? फिर डॉक्टर एम्परर से कहता है, ग्रेट एम्परर मतलब महाराज, क्या आप इनमें से कुछ लीव्स को चबाना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू च्यू मतलब चबाना, सम ऑफ दिस लीव्स, क्या इन पत्तियों को आप चबाना चाहेंगे थोड़ा? दे विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा। दे आर कॉल्ड टी लीव्स, सेड द डॉक्टर, और इन्हें टी लीव्स कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर ने एम्परर से कहा, मतलब अपने राजा से कहा। He offered the emperor a few leaves, और ये कहते हुए उसने क्या किया, राजा को कुछ लीव्स उन्हें ऑफर कर दिया मतलब दे दिया, ठीक है। The emperor looked at the tea leaves, then he put them in his mouth. एम्परर पहले उसको ऐसे अपने हाथों में लेता है और कुछ उसे देखता है टी लीव्स, अरे ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, लेकिन फिर वो क्या करता है, उसे अपने मुंह में डाल लेता है। ही पुट इन हिज माउथ, वो अपने माउथ के अंदर उसे डाल लेता है। एंड बिगन टू च्यू देम, और फिर उसे चबाना स्टार्ट कर देता है। च्यू मतलब चबाना। दे डोंट टेस्ट नाइस एट ऑल, आई कांट ईट देम, सेड द एम्परर, और एम्परर फिर गुस्से में कहता है, दे डोंट टेस्ट नाइस एट ऑल, मतलब ये जरा सा भी अच्छा टेस्ट इसका स्वाद नहीं है। टेस्ट मतलब स्वाद, जरा सा भी इसका अच्छा स्वाद नहीं है। आई कांट ईट देम, मैं इन्हें चबा नहीं सकता, मैं इन्हें खा नहीं सकता, सेड द एम्परर, ऐसे कहते हुए उसने अपने मुंह से वो लीव्स निकाल देता है। बट दे विल हेल्प यू टू स्टे अवेक, ग्रेट एम्परर, सेड द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर एम्परर से कहता है, लेकिन ये आपकी जगह रहने में आपकी हेल्प करेगा। स्टे अवेक मतलब जगह रहने में आपकी ये मदद करेगा, ऐसा डॉक्टर ने एम्परर से कहा। एम्परर वॉज एंग्री, आई एम द एम्परर, If something doesn't taste nice, I don't chew it, shouted the emperor. लेकिन अब एम्परर क्या था, बहुत ही गुस्सा हो चुका था, और फिर वो कहता है, I am the emperor, मतलब राजा मैं हूँ।
तुम नहीं। इसलिए क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला राजा करेगा। इसलिए वो आगे क्या कहता है, इफ समथिंग डजंट टेस्ट नाइस आई डोंट च्यू इट। कहता है कि अगर कुछ अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा स्वाद नहीं कर रहा है, तो मैं उसे नहीं चबाऊंगा। शाउटेड द एम्परर, ये क्या, और ये बात एम्परर ने चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहा, इफ यू डोंट टेक योर लीव्स अवे आई विल कट योर हेड ऑफ। कहते हैं कि अगर तुम अपने इन पत्तियों को अपने साथ वापस नहीं ले गए तो मैं तुम्हारा सर यहीं काट दूंगा। आई विल कट योर हेड ऑफ। ऑफ मतलब कोई चीज़ जब फिजिकली अलग होता है तो उसमें हम लोग OFF वाला ऑफ लगाते हैं। तो जब सर कटेगा तो सर क्या होगा, बॉडी से अलग हो जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑफ, तो हेड ऑफ, आई विल कट योर हेड ऑफ। ठीक है। जस्ट एज द डॉक्टर वॉज लिविंग टू सर्वेंट केम इन टू द रूम। जस्ट मतलब जैसे ही वो डॉक्टर उस रूम को लीव कर रहा था, मतलब छोड़ कर जा रहा था, लीव करना मतलब छोड़ कर जा रहा था, तभी 2 सर्वेंट उधर से रूम में आ रहे थे। दे वर कैरिंग द एम्परर्स बाथ, और वो लोग क्या लेकर आए थे, एम्परर के लिए कुछ गर्म पानी लेकर आ रहे थे। इट वॉज फुल ऑफ हॉट वाटर, और उस बात में क्या था, फुल ऑफ हॉट वाटर था, गर्म पानी था। सम ऑफ द टी लीव्स दैट द डॉक्टर वॉज कैरिंग फेल इनटू द हॉट वाटर। और जैसे ही वो डॉक्टर के बगल से गुजरे और डॉक्टर उनके बगल से गुजरा, तो क्या हुआ कि डॉक्टर के बॉक्स से कुछ टी लीव्स जो थे वो कहाँ गिर गए, उस हॉट वाटर में गिर गए। इसमें लिखा ना, सम ऑफ द टी लीव्स दैट द डॉक्टर वॉज कैरिंग फेल इनटू द हॉट वाटर। फेल मतलब गिर जाना, कहाँ पर, इनटू द हॉट वाटर, हॉट वाटर के अंदर। दैट स्मेल्स वंडरफुल, परहैप्स आई कैन ड्रिंक टी लीव्स, द एम्परर सेड टू द डॉक्टर। तभी उसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, और फिर एम्परर कहता है दैट स्मेल्स वंडरफुल, मतलब ये तो बहुत अच्छी स्मेल है। परहैप्स मतलब शायद, आई कैन ड्रिंक द टी लीव्स मतलब, फिर एम्परर कहता है मैं इन्हें चबा तो नहीं सकता लेकिन शायद मैं इन्हें पी जरूर सकता हूँ। सेड द एम्परर टू द डॉक्टर, और एम्परर डॉक्टर से ये बात कहता है। ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट वाटर ही सेड टू हिज सर्वेंट, और फिर उसने तुरंत अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया क्या, कि ब्रिंग मी अ कप ऑफ हॉट वाटर, मेरे लिए एक कप गर्म पानी लाया जाए। When the servant brought a cup of hot water, the emperor put a few leaves in the water. और जब सर्वेंट ने एक कप ऑफ हॉट वाटर ले आए तो एम्परर ने क्या किया कि उसमें कुछ a few मतलब थोड़ा सा, मतलब न कम न बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा वो लिया टी लीव्स और उसने वाटर में डाल दिया। It becomes a beautiful golden color and smelled very nice. और वो जो हॉट वाटर था वो एक गोल्डन कलर में चेंज हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल करने लगा, स्मेल्ड वेरी नाइस। ठीक है। द एम्परर टेस्टेड द वाटर, और फिर एम्परर ने उस वाटर को टेस्ट किया, मतलब उस वाटर को क्या किया, ड्रिंक किया। ठीक है। देयर वॉज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, और उसे पीते ही एम्परर के चेहरे पे बहुत बड़ी सी एक क्या आ गई, मुस्कान आ गई। चेहरे पे क्या आ गई, एक मुस्कान आ गई। अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। द टेस्ट वंडरफुल, ही शाउटेड इन एक्साइटमेंट, और उसने कहा वाह ये तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार है, इसका टेस्ट तो बहुत ही एकदम शानदार है। देन ही ड्रैंक अप ऑल द वाटर, और फिर उसने वो सारा पानी पी गया। वो जो हॉट वाटर था, कप ऑफ हॉट वाटर, वो सारा हॉट वाटर वो जो एम्परर था उसने वो पी लिया। अ फ्यू मिनट लेटर ही स्टॉप फीलिंग स्लीपी, और थोड़ी देर बाद, अ फ्यू मिनट मतलब थोड़ी देर बाद, ही स्टॉप फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आना क्या हो गया, बंद हो गया, स्टॉप हो गया। ही वॉज फुली अवेक, और अब वो पूरी तरीके से जग चुका था, उसकी आंखें खुल चुकी थी। एंड ही फेल्ट यूथफुल एंड स्ट्रॉन्ग अगेन, और वो फिर से एक यूथफुल और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था। यूथफुल का मतलब यंग होता है, लेकिन यहाँ पे यूथफुल का मतलब है एनर्जेटिक, मतलब शक्तिशाली। उसे फिर से एनर्जेटिक लग रहा था कि अब उसके बॉडी में क्या है, फिर से एनर्जी आ गया है, अब वो लेजीनेस महसूस नहीं कर रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग अगेन, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए अब वो क्या है, रेडी है, स्ट्रॉन्ग है। द एम्परर स्माइल्ड एट द डॉक्टर, और फिर एम्परर क्या है, डॉक्टर की तरफ देखकर स्माइल करता है। यू आर वेरी क्लेवर, ही सेड,
आई वोंट कट ऑफ योर हेड डॉक्टर। ठीक है, कहते हैं तुम बहुत ही क्लेवर हो। क्लेवर मतलब चालाक होता है, लेकिन यहाँ पे क्लेवर का मतलब क्या है? समझदार। कहता है कि यू आर वेरी क्लेवर, मतलब तुम बहुत समझदार हो। एम्परर डॉक्टर से कह रहा है कि तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हारा सर नहीं काटूंगा। ठीक है, कहते हैं ना कि आई वोंट कट ऑफ योर हेड डॉक्टर। ठीक है, देन द एम्परर टर्न टू हिज सर्वेंट एंड सेड ब्रिंग मी अ कप ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक एवरी मॉर्निंग। और फिर एम्परर टर्न करता है अपने सर्वेंट की तरफ और उनको कहता है ब्रिंग मी अ कप ऑफ दिस वंडरफुल ड्रिंक एवरी मॉर्निंग, कि मुझे रोज़ सुबह ये जो ड्रिंक है, मतलब हॉट वाटर में थोड़ा सा टी लीव्स डालकर जो वो ड्रिंक बनेगा, वो तो मुझे रोज़ सुबह दोगे। ऐसा एम्परर ने अपने सर्वेंट को क्या किया? ऑर्डर दिया। सिंस दैट डे पीपल हैव ग्रोन टी इन चाइना, इंडिया एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और सिंस मतलब तब से आज तक जो पीपल है कहाँ के? चाइना के, इंडिया के और दूसरे वर्ल्ड में भी, तब से लोग क्या करने लगे? तब से अब तक वो लोग चाय थी उनको उगाने लगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? चाय पत्ती कहते हैं। ठीक है, टी लीव्स। ओके, दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ एम्परर ऑफ चाइना who was feeling tired and sleepy one morning, and how the tea leaves with hot water helped him to feel youthful and strong again. I hope you guys understood this story. Soon we will meet with the next chapter or story. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.